हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई स्टडी टीम पर, जहां पर आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्री बोर्ड पेपर हिस्ट्री का सॉल्व करेंगे। इसका टोटल आपका अधिकतम मार्क्स है 80 मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने आई स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि हम जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे हैं आपके प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है आपका सही विकल्प है, इनको आपको लिखना है। 6 है सही विकल्प, 6 अंक के हैं आपके। और फिर सेकंड नंबर पे रहे आपके रिक्त स्थान, जिनकी पूर्ति करना है अपन को। 7 हैं जी, 7 नंबर के आपके। चलिए जी, आपकी प्रश्न क्रमांक 3 पर रही आपकी जोड़ियां जी, आपकी 6 जोड़ियां हैं और आपके 6 अंक की जोड़ियां हैं। एक शब्द में उत्तर भी आपके 7 दिए हैं और आपके 7 अंक के हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। और प्रश्न क्रमांक 5 पर आपकी साहित्य असत्य दिए हैं, जो कि आपके 6 हैं और आपको इनसे 6 नंबर मिलेंगे। और आपके जो प्रश्न क्रमांक 6वें से आपके जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं। दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक अभी से कर दें। दोस्तों चलिए प्रश्न क्रमांक 1 का देखते हैं। पहले का आपका प्रकृत हो जाएगा, दूसरे का आपका मैं ये चेंज करवा चुकी हूँ। पहले इसमें आपका हो जाएगा जाति, इसमें हो जाएगा आपका भक्ति परंपरा। वैसे मैं इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, ये कॉपी में प्रॉपर्ली तरीके से लिखा गया है, इसलिए इसकी मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवा चुकी हूँ। आई होप आपने भी कर लिया होगा। तो इसका मैंने जो चेंज करवा दी थी पहले, अगर आपने चेंज नहीं की हो तो इसको चेंज कर लें। इसका पहले का जाति हो जाएगा दूसरे का, और इसका हो जाएगा भक्ति परंपरा। तो चलिए इसका और आगे का देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा 1911 रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न क्रमांक इसका जी बाकी का जीरा आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे में हो जाएगा आपके खालिस्तान। जीरा है आपके खालिस्तान, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जीरा आपका प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 है। इस प्रश्न क्रमांक 3 में जोड़ी नहीं थी इनका आपका जीरा। पहले का सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मलिक मोहम्मद जायसी, जीरा इसका आंसर। मोहम्मद शौकत अली जी खिलाफत आंदोलन के थे। खान अब्दुल गफ्फार खां जी खुदाई खिदमत गार हैं। और चौल जी मुंबई में इसका हो जाएगा। और राइटर्स विलेंस कोलकाता में बनाया गया महल है। जो आपके प्रश्न क्रमांक 4 के एक शब्द में उत्तर है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी के आपकी जीरा है। सत्य देख लेते हैं। पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य, तीसरा भी असत्य हो जाएगा, और तीसरा चौथा असत्य हो जाएंगे, 5वां सत्य और 6वां भी असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7वां जी है, 6वां आगे होगा। जीरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीरा आपका प्रश्न क्रमांक 7वां। चलिए प्रश्न क्रमांक आपका जी 10वां रहा। प्रश्न क्रमांक 10वें का आंसर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका जी प्रश्न क्रमांक 11 है। कंपनी को लाभ होना, जमींदारों को लाभ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ऐसे ही जो कॉपी में बताया गया ऐसे ही प्रॉपर तरीके से लिखना है। आपको अथवा भी डालना है, सेंटर में प्रश्न क्रमांक डालना है, और इसका बिल्कुल क्लियर राइटिंग में लिखना है। जमींदारों को लाभ, तो स्थायी प्रबंधन से कंपनी को सरकार को लाभ भी हुआ। वह बार बार बंदोबस्त करने के झंझट से मुक्त हो गई। बार बार प्रबंध करने से धन भी बहुत व्यय करना पड़ता था। इस प्रबंध से खर्च में कमी हो गई। अब कंपनी को यह निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि भूमि के लगान से कंपनी को कितना आमदनी होगी। तो जीरा और जमींदारों को लाभ, स्थायी प्रबंधन में जमींदारों को लाभ हुआ, वे भूमि के स्थायी मालिक बन गए, उनका डर दूर हो गया। निश्चित रूप से लगान देते रहने पर भी वे अपनी भूमि को वंचित कर जाएंगे। जमींदार लोग भूमि व्यवस्था में रुचि लेने लगे हैं और उनकी उन्नति के लिए प्रयत्न करने लगे हैं। उनको बहुत कम लगान देना पड़ता है। तो इसका देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है दोस्तों जी। प्रश्न क्रमांक 13 का आप जी आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। युद्धकाल में भारत सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों के कुचलने के लिए भारत प्रतिरक्षा अधिनियम से काम लिया। तो जी आपका रहा।
आप प्रश्न क्रमांक 14 है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित आदर्शों को पर जोर दिया गया है। संविधान का स्रोत जनता है। संविधान का मुख्य स्रोत जनता है। भारतीय शासन अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। प्रस्तावना का सारबिंदु यह है कि हम भारत के लोग भारत के संविधान की अंगीकृत और आत्मसमर्पित करते हैं। भारत की समूची शक्तियाँ जनता से प्राप्त होती हैं। न्याय का शासन भारत में प्रस्तावना में न्याय के शासन की स्थापना की गई है। इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना की गई है। चलिए इसका देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 16वां। दोस्तों आप प्रश्न क्रमांक आपको सही डालना है, जैसा कि इसमें 16 ऐसे डाला है, पर इसको आपको अच्छे से डालना है पूरा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको जूम कर देती हूँ जी। सेकंड है जी आपका थर्ड की हेडिंग है गुप्त शासकों की राजस्व संबंधी सिद्धांत। और आपका इसका थर्ड की हेडिंग का जी आंसर रहा। प्रश्न क्रमांक 16 है आपका जी अथवा वाला दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। प्रश्न क्रमांक 17वीं का आंसर। ये प्रश्न क्रमांक 19 रहा आपका। इसका भी आपका अथवा है विभाजन के दौर पर हुई हत्याओं, बलात्कारों वगैरह, लूटपाट की बात। ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके पॉइंट हैं 5 पॉइंट हैं, इसमें आपको पूरा लिखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 20 रहा। सूफी संप्रदाय अनेक सिलसिलों में विभाजित था। सूफी सिलसिले को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, बशरिया और बेशरिया। दोस्तों बशरिया वो होता है, बशरिया का अर्थ इस्लामी कानूनों या शरियों का पालन करने वाले सिलसिले होते हैं। बशरिया का अर्थ होता है मतलब जो इस्लामी कानून और शरियों का पालन करता है। शरिया मतलब होता है एक नियम होता है इस्लाम धर्म का, तो जो पालन करते हैं वो बशरिया कहलाते हैं और जो पालन नहीं करते वो बेशरिया कहलाते हैं। तो इनमें अंतर बताना था, तो जी आपका अंतर है जिस बशरिया शरिया का पालन करती हैं, शरिया का पालन नहीं करती। सूफी संत खानकाह में रहते हैं। खानकाह मतलब दोस्तों इसका शब्द आश्रम हो जाएगा। अपन अगर हिंदी भाषा में बोलें तो अपने यहाँ पे साधु, अपन लोगों के जो साधु होते हैं तो साधु संत आश्रम में रहते हैं, तो उनका ही ऐसा खानगाह होता है, उसमें रहते हैं। और जो बेशरिया वाले कानून वहाँ पे आश्रम में नहीं रहते, मतलब खानगाह में नहीं रहती। सूफी संत गरीबों का जीवन व्यतीत करते हैं, जी बशरिया में होते हैं। और बेशरिया संत ठाटबाट से रहते हैं, और वे मतलब वो लोग ऐसा नहीं मानते कि अपन शरीर को कष्ट दो और अपन मतलब अच्छे से नहीं रह सकते। वो आश्रम में रहते हैं और वो आश्रम के नियम का पालन करते हैं। बशरिया वाले और बेशरिया वाले कानूनों को नहीं मानते। तो चलिए इसका बाकी का जीरा आपको। इनका राज्य से संबंध था, इनका राज्य से कोई संबंध नहीं है, आप इसको पूरा कर लेना जी। प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर रहा आपका गांधी जी स्वदेशी के बड़े भक्त थे। उनका विश्वास था कि ये भारतवासी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना आरंभ कर दें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दें। जैसा कि आपको पता है गांधी जी ने स्वदेशी मतलब स्वदेशी वस्तुओं का स्वीकार करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जी। तो आप जी कंप्लीट इसका आंसर रहा आपको। इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आप इसको बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और दोस्तों पूरे को आंसर लिखना। आप जी मैं सोचना कि कम 3 का है तो इसको कम कर दें। इसमें कॉपी में जैसा मैंने आपको इसलिए कॉपी बताई है, वैसे मैं इसका सॉल्यूशन करवा चुकी थी। कुछ बच्चे होते हैं जो ओपन बुक से होते हैं तो 2-3 पेज भरे आगे से, और कुछ तो इतने स्मार्ट होते हैं कि बीच के पेज ही छोड़ देते हैं, पीछे आगे के 3-4 पेज के, पीछे 3-4 पेज के, वो सोचते हैं कॉपी चेक नहीं होगी। दोस्तों आपको फेल भी कर दिया जाता है यहाँ पे, तो इसलिए आपको कंप्लीट लिखना है इसका फुल सॉल्यूशन, और जितना हो सके बड़े लिख लो। आप लोग घर पे ही लिख रहे हो तो टाइम का इतना वो नहीं है, तो आपको टाइम, आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप इसको कंप्लीट लिखा कीजिए। हो सके तो आप थोड़ा और बड़े भी कर सकते हो, पर इनको छोटा नहीं करना है। भारतीय संविधान की विशेषताएँ हैं प्रश्न क्रमांक 15वीं पे, तो लिखित एवं निर्मित संविधान की प्रस्तावना है कठोर लचीला संविधान। तो जो आपके हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 12 जो पीछे नहीं किया था, तो उसका आंसर जीरा कि अंग्रेजों का अथवा वाला है दोस्तों जी। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा, अंग्रेजों का भारत आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रमुख कारण
पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा भारत में अपनी वस्तुओं को बेचने से होने वाले अत्यधिक लाभ से है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का रहा कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका। आपको जी OT में भी आ सकता है वार्षिक परीक्षा में, तो आप इसको याद रखिएगा। और जी हीनयान और महायान ये दो समुदाय हैं, तो इनका जी इनमें अंतर बताना था। तो जी आपको प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हीनयान संप्रदाय में प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करते हैं और महायान संप्रदाय ने बौद्ध को अपना देवता बनाया, निर्माण प्राप्त करते हैं और इनकी पूजा होती है। मतलब जो हीनयान के जो लोग होते हैं वो निर्वाण प्राप्त कर जाते हैं। निर्वाण मतलब होता है मृत्यु होना, मतलब वो अपनी मृत्यु हो जाती है उनकी, और उनकी पूजा नहीं होती। और महायान में इनकी पूजा होती है। और प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आपका जीरा अथवा है। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हर हिस्से को महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदर्श दिया। ईसा पूर्व 2वीं सदी तक। ये आपका पूरा आंसर रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अपना जी हिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन हो चुका है। मैं क्लास 12 MP प्री बोर्ड का क्लास 10th और 12th के प्री बोर्ड पेपर फुल सॉल्यूशन करवा चुकी हूँ ऑल सब्जेक्ट के। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।